नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। ये जो मैं घटना लेकर आई हूं ये झांसी की है। हुआ ये कि एक ढाबा मालिक थे जिनका नाम था भानु राजपूत। उनको कहीं से सुदबुदाने की आवाज़ आई, तड़पने की, जैसे कोई सिसकियाँ भर रहा है या आखिरी जैसी सांस जैसी लेते हैं ना वैसे ही ले रहा है। तो उन्होंने जब देखा तो जब वो अपना ढाबा खोलने जा रहे थे तो उनको रास्ते में ही ये जब ऐसा उनके साथ हुआ तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी अंजरा विलेज, मतलब अंजरा जो गांव है कानपुर झांसी हाईवे के बाहरी क्षेत्र में, मतलब अंजनरा विलेज उरई तहसील जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी में आता है ये। वहाँ पर एक लड़की थी जो अर्ध जली हालत में थी। 30% उसका बर्न हो चुका था और वो सिसकियाँ भर रही थी, जैसे उसकी आखिरी सांस चल रही हो, तड़प रही थी। तो जब वहाँ से गुज़र रहे, वहाँ पर जिनका ढाबा था भानु राजपूत, उन्होंने ये देखा तो उन्होंने तत्काल यूपी पुलिस को फ़ोन करा और उसके बाद उस लड़की को पुलिस ने आकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से उसे सीओ सिटी संतोष कुमार, सिटी कोतवाल विनोद कुमार पांडे जिला अस्पताल पहुंचकर उसका बयान दर्ज करा गया। लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है, इसलिए उससे विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं जानी जा सकी, उससे जानकारी पूरी नहीं ली जा सकी। लेकिन उसके बाद उसे झांसी के मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया गया। मतलब 30% बर्न भी कम नहीं होता है। मतलब अगर हमारा शरीर 100% है तो 100% में 30% में काफ़ी कुछ, अगर मैं कह रही हूँ अगर 1% भी जला होता है तो कितना दर्द होता है। 30% सोचिए, 30% उस लड़की का जला हुआ है तो कितनी बुरी हालत हो रही होगी। तो लड़की ने सिर्फ इतना ज़रूर कहा पुलिस को बयान में कि उसके पति आरिफ ने उसे जलाया है। तो अब ये बात क्या है, ये मामला क्या है, पूरा मामला कैसे पता चला? जब लड़की के जो पिता हैं, उनका नाम है, लड़की के जो पिता हैं उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा, आई थिंक मुन्नी लाल जी हैं वो, उन्होंने बताया कि लड़की का जबरन, बहुत दिन पहले की बात है कि जब लड़की जो थी वो, उसको एक लड़का मिला सोशल मीडिया में और फिर उसके बाद उस लड़के ने पूरा उसको पहले नाम बदल के उससे बातचीत करी। उसके बाद उसको धीरे धीरे अपने बारे में और इस्लाम के बारे में प्रेरित करने लगा और लड़की को जो है बिल्कुल उसने अपनी ओर मिला लिया। और लड़की का यहाँ तक उसको, लड़की को ये भी बता दिया कि तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है, तुम इसमें मतलब ये तुमको भटकाने वाला है, इसमें ऊंच नीच है, ये है वो है। लड़की को खूब उसने जितनी बातें थी धर्मांतरण के लिए, वो उसने उस लड़की का पूरा मन ऐसा कर दिया कि लड़की अपने घर वालों के पूरा खिलाफ हो गई। और लड़की का नाम है उमा। तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने लड़की को समझाया कि बेटा जो तू डिसीजन ले रही है ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके बारे में हम पता कर रहा है तो ये लड़का अच्छा नहीं है और ये लड़का बेकार है, तो उसके चक्कर में मत पड़। लेकिन लड़की ने अपने माँ बाप की एक भी बात नहीं मानी। उससे 3 महीने की दोस्ती में दूसरे ही महीने धर्मांतरण कर उससे निकाह कर लिया और मुसलमान बन गई। और लड़की जो थी, जब उसको कोर्ट में उसके पिता ने ये मुकदमा दर्ज कराया कि उसने उसका अपहरण कर लिया है, सब कर लिया है, तो तब वो वहाँ कोर्ट में जाकर बयान देकर आई कि मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, मेरे पिता और मेरे घर वाले जो हैं मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये हमारे रिश्ते के खिलाफ़ है, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है और मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। तो जब जो पिता हैं बार बार लड़की को फ़ोन करते रहे, उन्होंने उसकी बहन से भी फ़ोन करवाया, रिश्तेदारों से भी फ़ोन करवाया कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर कोई गलती हो गई है तो इस सबको, इस रिश्ते में मट्टी डाल के वापस आ जा, हम तुझे अपना लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब भूल के तू दोबारा शादी कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, हम तेरे साथ हैं, तेरी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को हम बना देंगे, तूने जो भी गलती करी है तो ये तेरी गलती को हम माफ़ करते हैं, तू वापस आ जा। लेकिन उस लड़की ने एक भी बात नहीं मानी
अपने पिता की और किसी बात को नहीं मानते हुए उसने ये फ़ैसला करा कि वो अपने पति के साथ ही रहेगी और वो बहुत खुश है। और कुछ दिन के बाद जो है लड़की उसने अपने पिता का और अपनी घर वालों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बहन भी बहुत समझाने के लिए मैसेज वगैरह करती थी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं माना। फिर कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने आखिरी बार ये कहा था कि बेटा तू बहुत आगे चल के पछताएगी, लेकिन फिर भी हम तेरे साथ कोई नहीं होगा, लेकिन हम खड़े होंगे। देखो कितना सच हुआ। जब इसने अपने पिता से बात करना बंद कर दिया, 3 ही महीने में ये सब नाटक हो गया। तो जब चौथा महीना या तीसरा महीना चल रहा था, तीसरा महीना मतलब इसके रिश्ते को टोटल 3 महीने में बातचीत हुई है, दूसरे ही महीने में धर्मांतरण हुआ है और शादी हुई है, कोर्ट मैरिज। उसके बाद इसको धर्म परिवर्तन का दबाव मतलब जो वैसा वाला होता है वो, वैसे तो उसने मानसिक तौर पे तो कर ही लिया था, लेकिन इससे ये कहा गया था कि हम बहुत लिबरल सोच के हैं, ये भी कहा गया था लड़की से। और लड़की इस्लाम को प्रेज भी करती थी। उसको ये था कि वो इस्लाम को मानती है, बट वैसे उसने नाम नहीं चेंज कर रखा था। मतलब धर्मांतरण उसका एक तरह से हुआ था, एक तरह से नहीं हुआ था। लेकिन जब उसको टॉर्चर करने लगा लड़का, जब उसका पूरा धर्मांतरण हो गया, उसके बाद भी जब लड़का उसको टॉर्चर करने लगा, उसे मारने पीटने लगा, उसकी मार पिटाई उसने चालू कर दी, तब लड़की ने डिसीजन लिया कि वो अपने घर वापस आ जाएगी। जब लड़की घर वापस आ गई तो उसके जो पिता हैं उन्होंने उसको समझाया कि बेटा ये सब कुछ भूल जा, ये सब कुछ नहीं है, हम तेरी शादी कहीं और करवा देंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी बेटी जो बड़ी बेटी थी उसके देवर से उसकी शादी करवा दी दतिया एमपी में। दातिया का एमपी जो है, दातिया एक जगह है एमपी में, उसकी शादी वहाँ करवा दी। और वो लड़की जो है अपने पुरानी ज़िंदगी को भूलकर खुशी खुशी उस लड़के के साथ शादी करके चली गई। और इधर आरिफ ने भी दूसरा विवाह कर लिया, दूसरा निकाह कर लिया। अब किसी को फंसा कर, उसने कोई और फंसा के भी रख रखी होगी जिसके चक्कर में इसको मार रहा था। अब हुआ असली कहानी क्या हुई कि उसके बावजूद भी लड़की तो उसको भुला चुकी थी, लेकिन लड़का जो था फिर भी उसे कॉल कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब जब लड़की वापस यहाँ मिलने के लिए आई अपने घर वालों के पास उरई, तो इसको आरिफ ने फ़ोन करके मिलने बुलाया। तो लड़की की बहुत बड़ी गलती है, मिलने जाना ही नहीं था। जब तुम्हारा पति कोई और हो गया है और तुम अपना पास्ट भूल चुकी हो, तो फिर क्यों जा रही हो उसके पास जब इतना मार खाई है तुमने। तो यहाँ पर देखो ये फिर बेवकूफ़ी है ना, ये इसीलिए तो मैं गाली देती हूँ। अब ये लड़की उससे मिलने चले गई कि इसने कहा कि नहीं नहीं तुम मुझसे मिलने आओ, एक बार हमको मिलना ज़रूरी है। तो क्यों गई तुम मिलने? ये तो धोखाधड़ी है अपने पति के साथ भी तुम्हारी। रिश्तों में ईमानदार होना चाहिए। जितने दिन, देखिए मैं ये कहती हूँ कि अच्छी शादी बुरी शादी होती है, अगर थोड़ी रिश्ते को सुधारने की गुंजाइश है तो सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल इसी तरीके का है और आप आगे बढ़ चुके हैं, आप सब कुछ भूल के इस तरह का लव जिहाद आपके साथ हुआ है, इसमें वापस मत जाइए, चाहे कितनी भी मीठी चिपड़ी बात हो। लेकिन अब जब आपने किसी और से शादी कर ली है, उसके साथ उसने आपको सारी बातें जानकर एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर आप क्यों गंदगी में, पॉटी में अपना मुंह डाल रही हैं? ये तो बहुत ही गंदी बात है ना। ये तो बहुत ही, मैं तो इसको अनएथिकल मानती हूँ। मैं तो इस चीज़ को अनैतिक मानती हूँ कि आपका विवाह जब हो गया है, आप कितने भी मॉडर्न हो, किसी भी युग में आप पैदा हुए हो, आपका शादी का विवाह का जो बंधन है वो अटूट होता है हिंदुओं में। अगर कोई शादी, मान लो मैंने किसी से शादी करी, उससे मेरी शादी नहीं चली, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर मेरी शादी उससे नहीं चली, लड़का झूठ बोलता है, गंदा है, बिल्कुल गलत है, मुझे मारता पीटता है, मैंने उसको बिल्कुल ही उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया है और मैंने फिर किसी और से अगर विवाह कर लिया है, तो मैं उसके पास क्यों जाऊँगी उससे मिलने के लिए? अगर वो इतना अच्छा होता तो मुझे उससे चोरी छिपे मिलने की क्या ज़रूरत थी? उसी के साथ मैं नहीं रह रही होती, राइट? तो मैं अपने प्रेजेंट वाले पति को धोखा क्यों दूंगी? ये तो अगर मैं ऐसा कर रही हूँ कि एक से शादी करके अगर मेरा उससे डिवोर्स हो गया है या उससे अलग हो गई हूँ या मेरा उससे फेयर है और गलती से मतलब गलत लड़का निकला, और वो मैंने तो नहीं सोचा था ना कि गलत निकले। अगर वो बहुत ही शराब पी के मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, मुझे बहुत लो स्टैंडर्ड साउंड करा रहा है, मेरे को मेरे स्तर से नीचे गिरा रहा है, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं प्राची अधिकारी को देखो पाँव की जूती बना रहा हूँ, ये सोच के, और वो मुझसे प्यार से नहीं और गंदगी से बात कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, और मैं उसको, अगर मैं और वो अलग हो जाएं, एक कोशिश करें कि नहीं ये संभल जाए, सुधर जाए, लेकिन नहीं कर रहा है, नहीं सुधर रहा है, मैं उसको छोड़ दे रही हूँ और फिर मैंने किसी और से विवाह कर लिया है दोबारा, तो फिर मैं उस लड़के को क्यों धोखा दूंगी? फिर मैं उससे मिलने का क्या औचित्य? वो कितना भी सुधर गया हो, उसका सुधरना से मेरे को क्या मतलब है?
तो ऐसे ही इस लड़की को मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ, अपना एग्जाम्पल देकर आप अच्छी तरह से समझे, ताकि मैं अपने आप पे पहले बात डाल लूँ। तो अगर मैं उस बंदे से मिल रही हूँ, अच्छा आपको जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ समझ में आ रहा है ना आपको, कि मैं अगर किसी से प्रेम करके उससे मेरा नहीं निभा, अच्छा निभा नहीं निभा, कैसे भी टूट गया बस वो, अब जब मैंने किसी और से शादी कर ली है या उसको तलाक देकर मेरी अब शादी हो गई है, मान लिया मैंने कंपैटिबल नहीं है उससे, सब कुछ मेरा टूट चुका है, अब मैं एक आदमी से दूसरे आदमी से शादी करने के बाद पूरी सब कुछ उसको बताने के बाद, उसको सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करने के बाद मैं तो बिल्कुल गधी हूँगी नीरी कि उसके पास मैं दोबारा उसके साथ क्या बात करूँ मैं उससे समझौता करने के लिए, कोई समझौता बचता है ऐसी बात में? जब वो इतना अच्छा होता तो रिश्ता ही नहीं टूटता, जब वो इतना बढ़िया होता तो ऐसे चोरी छिपे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होती, मैं उसकी गोद में बैठ के खुद ही फ़ोन पे बात कर रही होती अपने रिश्तेदारों से, है ना? तो इसलिए ये जो इस तरह की घटनाएं होती हैं इसमें लड़कियों का भी बहुत बड़ा दोष होता है। और मेरे को आज एक बात पता चली है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ उस घटना के बाद। तो उसके पिता ने कहा कि अब जब वो ये लड़के को उरई जगह बुलाया, वहाँ आरिफ के साथ उसके घर वाले मौजूद थे, उसकी पत्नी जो थी प्रेजेंट की वो भी मौजूद थी, उन सब ने मिल के इसको कहा कि घर चल, इसने मना कर दिया। तो भाई जो सौतन और ससुर और जो सास है और उसके देवर हैं, उन सब ने मिल के इसका आग जला के हलाला कर दिया। अब बताइए, अगर इसको ले जाते वहाँ सब मिलके बलात्कार करते, इसका गैंग रेप करते, और सास जो है वही सलवारें खोल रही होती जैसे कि मैं बताती हूँ हैं। और जो बताओ पत्नी भी आई थी उसकी, वो आरिफ की जो प्रेजेंट की दूसरी पत्नी है वो भी आई थी मारने के लिए इसको। तो सबको जो है अब इनकी जो है ये हाईवे में छोड़कर इसको इसलिए गया है जला के कि अरे ये तो मर गई करके, चलो मर गई भागो यहाँ से, नहीं तो इसको छोड़ के भी नहीं जाता। उसको पता होता ना कि ये बच रही है तो उसको और मार के उसके सर फोड़ के जाता वो। इतना देखो क्रिमिनल होते हैं ये, कितने क्रिमिनल हैं लड़की की, और कितना अच्छा होगा वो आदमी एमपी वाला, इसकी दीदी का जो देवर है सब कुछ जान के इससे शादी करी है। और आजकल देखो ठीक है ब्रेकअप लड़के का भी होता है, आजकल कोई छोटे बच्चे तो शादी कर नहीं रहे हैं, लड़कियां 28-30 साल में 32 साल में शादी कर रही हैं। तो लड़का भी इतने में ही कर रहा है 32-35 साल में शादी। तो अब लड़की को तो नहीं मालूम है ना कि मैं 28-30 साल में शादी करूंगी, अब मेरी किसी से दोस्ती हो गई तो यार मेरे को तो नहीं, बिल्कुल ऐसा रहना है, बिल्कुल एक जगह बैठ के दुबक के कि कोई आएगा राजकुमार घोड़े पे, इससे मेरी शादी हो रही है। हर लड़की सोचती कि मेरी इससे शादी हो जाएगी, ब्रेकअप हो गया। लेकिन यहाँ तो लड़की ने बिल्कुल ही अलग ही कांड कर लिया है। तो आजकल सारे लड़के इतने समझदार होते हैं कि यू हैव अ पास्ट, आई हैव अ पास्ट, उसको भूलो और आगे बढ़ो। अब ये तुम्हारे साथ तो तुमने तो बिल्कुल अलग धर्म में कोर्ट मैरिज करके तुम निकली हो, उसके बाद तुमसे वो शादी कर रहा है, तो फिर यार थोड़ी तो रिस्पेक्ट बनती है ना बंदे को, उसके साथ थोड़ी तो ईमानदारी बनती है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें ईमानदार रिश्तों में ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिश्तों में ईमानदार नहीं है ना तो रिश्ते खोखले हो जाते हैं, और खोखले रिश्तों में फिर प्यार नहीं होता है, समझे? इनके वहाँ क्या रिश्ता होता है, उसामा बिन लादेन को किसने पकड़वाया? उसकी जो सबसे छोटी वाली पत्नी थी, बीवी थी कॉन्ट्रैक्ट की, उसी ने पकड़ा है। अगर एक बीवी होती तो सीने पे गोली खा लेती अपने पति के लिए, क्योंकि उसने पहले से ही CIA वालों से और सील्स वालों से कहा हुआ था कि गोली मेरे पैर पे मारना, तो उसके पैर पे गोली मारी गई, और वो भी खुद नहीं आई थी उसके लिए, उसको बचाने के लिए, उसने खुद अपनी पत्नी को आगे करा था, समझे? वो तो चाहती थी मर जाए। तो देखो ऐसा होता है इनके वहाँ। और ये कोई इनके वहाँ कोई पत्नी तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, महर दी जाती है, वो भी योनि के लिए दी जाती है, ताकि जो सेक्स हो इनके बीच उसका सौदा तय हो सके। मजदूरी यानी कि सेक्सुअल मजदूरी जो है इसकी, रोज़ रात जो बिस्तर में वो आपके साथ आएगी सुबह शाम, वो मजदूरी के लिए दिया जाता है। जिनके वहाँ रिश्ता ये है, हमारे वहाँ पवित्र बंधन है, मिलन कहा गया है, दो आत्माओं का मिलन, दो जिस्म एक जान कहा गया है, वो हमारे वहाँ का है, दो शरीर एक प्राण। मेरा तो मानना है एक ही शरीर और एक ही प्राण होना चाहिए पति पत्नी को, अर्धनारीश्वर का होना चाहिए। आई एम अ वेरी ओवर रोमांटिक पर्सन व्हेन इट कम्स टू, मेरे दिमाग में ये जो पवित्र रिश्ता है इसके लिए नहीं, ये आंडू मांडू ऐसे रिश्तों के लिए नहीं कोई जगह, क्योंकि मैं मैच्योर हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे लगता है 25 साल के बाद हर लड़की को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कहीं ऐसे अफेयर नहीं चलाना है। हर लड़की को
या लड़के को भी ये सोचना चाहिए कि 25 साल के बाद जब आपने 25 ईयर्स क्रॉस कर लिए अपनी लाइफ के, तो आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अब आप जिससे मिलें उससे आप प्रेम करके शादी करें। इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए। ये रेस्टोरेंट में घूम के फालतू पैसे खर्च करके अपनी पत्नी पे करो ना, वो तुम्हारी पत्नी बनेगी, उस पर करो ना खर्च, उसके बालों को उसको भेजो ना सैलून, उसको खरीदो ना कपड़े। क्यों? अगर मान लो मैं किसी की वाइफ बन रही हूँ, मैं उसके पैसे खर्च कर रही हूँ, तो वो मेरा पति बनने वाला है तो मैं खर्च कर रही हूँ। लेकिन ऐसे लड़के के इसके ऐसे खर्च कराओ तो बेवकूफ़ी है ना, वो तो लड़के की भी बेवकूफ़ी है। और दूसरी चीज़, जिससे करने वाले हो उसी के करो, जिससे नहीं करने वाले उसके मत करो। खाली बेकार में तुम पे थू करेगा और तुम पे इल्ज़ाम भी लगाएगा 2-2 कौड़ी की चीज़ों के लिए कि मैंने उसके लिए हेयर बैंड खरीदा, मैंने उसके लिए ड्रेस खरीदी। तो ऐसे इल्ज़ाम लगाने से अच्छा उसी के साथ जाओ ना जिससे शादी कर रहे हो। अब ये बताओ, ये किसी एंगल से माँ बाप समझा रहे हैं, एंड में कौन आए? माँ बाप ही आए ना सामने। ये तो माँ बाप का फ़ोन तक नहीं उठा रही थी। तो ये घटना है दोस्तों, इस घटना के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। आपके क्या विचार हैं? लड़की क्रिटिकल है अभी भी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये लड़की जो अपने धर्म में वापस आ गई है, इसकी रक्षा करना, और ये आरिफ को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इनको पुलिस ने जो है इनकी शिनाख्त चल रही है या गिरफ्तार कर लिए, साथ मिलकर जला दिया था। अब देखो पुलिस इनको अलवर, ये कहाँ का मामला था? झांसी का। हाँ, तो पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया है। मतलब ये इसलिए छोड़ के गया था कि ये लड़की मर गई है। अगर उसे पता होता है मरी नहीं है तो उसको मार के हो जाता। सोचिए कितने ख़तरनाक होते हैं। इनसे भैया दूर रहो, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी। और अगर लड़का हिंदू है तो एक बार को रिस्क ले सकती हो, क्योंकि थोड़ा सामाजिक शर्म होती है। लेकिन चाहे हिंदू से शादी कर रही हो तो भी ज़रा घर बार देख लो। वैसे 100% जो हमारे हिंदू लड़के होते हैं इतने ख़राब नहीं होते, 1-8% निकल जाए तो बेशर्म अलग बात है। लेकिन ज़्यादातर जो है 90% हमारे लड़के ख़राब नहीं हैं। मतलब एटलीस्ट शादी तो कर ही लेते हैं, मतलब शादी कर लेते हैं, और गरीब भी होता है तो इतना बुरा नहीं होता। लेकिन इनका हमारा गंदे से गंदा, इनके अच्छे से हमारा गंदे से गंदा अच्छा है। हमारा जो सबसे वर्स्ट है ना, इनके वो सबसे अच्छे से अच्छा है, समझे? इसलिए इनसे दूर रहो, अपने धर्म में रहो। कम से कम हिंदू लड़के पे आप जा सकती हो, कोर्ट जा सकती हो, उसके घर वाले थोड़ा सा शर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू लड़के धोखा नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ गुंजाइश है। यहाँ क्या गुंजाइश है? कम से कम उसको एहसास दिला सकती हो कि पत्नी हो तुम्हारी, ये कोई निकाह वाली वो नहीं हूँ, मेहर वाली रखेल नहीं हूँ, पत्नी हो तुम्हारी, ये बोल सकती हो। और अगर तलाक होता है तो वो भी नॉर्मल तरीके से होता है। उसमें भी अगर तुम्हारे पास बच्चा है, कुछ है, तो एलिमनी ले सकती हो सकता है बच्चे का मुंह देखकर वो भी ना करे। तो इसलिए प्लीज़ यार, वहाँ कम से कम सास ससुर समझाते तो हैं कि लड़के को कि तू ये क्या कर रहा है, हमारे मुंह पे काली पोत रहा है, तू जा हमारे घर से। कई जगह मैंने ये भी देखा है कि सास ससुर इतने अच्छे होते हैं, बेटे से कहते हैं जा तू निकल जा घर से, बहू नहीं जाएगी, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। तो वो बहू और बच्चों को कहीं नहीं जाने देते या बहू को कहीं नहीं जाने देते, और लड़के को समझाते हैं उल्टा। तो ये इनके वहाँ कहाँ होता है? तो प्लीज़ अपने उसमें रहो और सुखी रहो, ठीक है ना? आजीवन कमारे रहो, इससे अच्छा। कोई मिले तो अच्छा मिले, ना मिले तो ना मिले यार, मुझसे तो सीख लो, हैं? मुझसे तो सीखो। कोई मिले अच्छा मिले, ना मिले तो ना मिले, हम खुद ही सक्षम हैं। बच्चे गोद ले लो, पाल लो। और हाँ, कई लोग हैं सरोगेसी के खिलाफ हैं, कहेंगे, पर मैं ये सोचती हूँ कि यार अपना बच्चा अगर सरोगेसी से भी हो रहा है तो बुरा क्या है? अगर कोई आदमी नहीं मिल रहा तो बिन ब्याहे माँ तो नहीं बन सकते ना। कोई ऐसा तो है नहीं, अगर शादी नहीं करी है तो क्या किसी कहीं भी जाके क्या दीवार से अपनी ऐसी तैसी करवा के बच्चा पैदा कर लें? तुम तो ये कह दोगे। तो कई लोग मैंने भैयाओं को देखा है यूट्यूब में, कहते हैं सरोगेसी बुरी है। भाई एक बात बताओ, कोई अगर लड़की को उसके लायक लड़का नहीं मिल रहा है तो किसी ऐरे गहरे से तो कर नहीं सकती ना। तो अब वो क्या करे? या तो बच्चा गोद ले या बच्चा सरोगेसी से करवाए, उसमें क्या तकलीफ है? मतलब हिंदू बिना बच्चों के रडवे ही मर जाए? कम से कम जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अपना बच्चा तो होना ही चाहिए ना। तो अपना हो जाएगा, अगर सरोगेसी से अपना हो जाए तो बुरा क्या है? खुद तो क्या बिन ब्याही माँ बन जाऊँ मैं, नीता गुप्ता की तरह, नीना गुप्ता सॉरी। तो इसलिए अब प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, ऐसी ही बात कर रही हूँ। चलो एनीवेज, अगर कोई मिल गया तो फिर अलग ही बात है। ये आरिफ से तो नहीं करेंगे ना हम लोग। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। बट माँ बाप अपनी लड़कियों पे ध्यान दीजिए, ये सीरियस विषय है। मैं हंस रही हूँ वो पर्सनल बात पे, लेकिन ये विषय बड़ा गंभीर है, इस पे ध्यान दीजिएगा।